अब देखिए मंडे मार्केट प्रिडिक्शन के बारे में बात करें तो उससे पहले कुछ अपडेट्स है ना उसको आपको नज़र में रखनी चाहिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें निकल के आ रही है। देखो सबसे पहली चीज़ तो एफआईआई एफपीआई डीआई का जो डाटा देखने को मिला है ना पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में इन लोगों ने 12,000 का माल चिपकाया है। ठीक है, अब इस माल चिपकाने के बीच में जो रिटेल जो फंसा है ना, ठीक है, उस रिटेल को अगर वो मोमेंटम पता चल गया कि इस लेवल के ऊपर से मोमेंटम आने वाला है तो भाई उसकी चांदी चांदी बनेगी। ठीक है, अब चीजें यह है कि देखो कुछ खबरें ऐसी है कि अब आगे हम क्या करें उससे पहले एक अपडेट निकल के आई है। वो अपडेट है क्रिस वुड भाई साहब की तरफ से। आपको पता होगा ये जाने माने बहुत ही बड़े एक फंड मैनेजर है। ठीक है, तो जेफरीज जो है, आपको एक चीज मैं आपको बता दूं कि इनका ऑलरेडी मार्केट के ऊपर बहुत बार अपना व्यू रखा है। एक बार इन्होंने टैक्स के ऊपर रखा था, आपको पता होगा। टैक्स जब टैक्स सिस्टम लगे थे ना, ठीक है, उससे पहले इन्होंने बताया था कि मार्केट में अगर कुछ भी ऐसा होता है, ठीक है, अगर कोई भी टैक्स में बढ़ोतरी होती है तो मार्केट उसको नेगेटिव ले सकता है और वहां से एफआईआई जो है वो थोड़ी बिकवाली कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखा है पिछली बार क्या हुआ था। ठीक है, अब एक और अपडेट निकल के आई है और ये जो अपडेट है उसमें ये बताया है कि निफ्टी अप। ध्यान से समझना क्या खेल चल रहा है। निफ्टी अप, चाइना डाउन, मोर यूएस फेड रेट कट्स कमिंग, जेफरीज क्रिसवुड। अब देखो इनका कहना यह है कि देखो मार्केट चलती है ग्रीड एंड फियर के ऊपर। ठीक है, और इनका मानना यह है कि यूएस में अभी भी और जो रेट है उसका कट्स आने वाला है और जिसका जो फायदा है वो इनका कहना यह है कि इंडिया ऊपर जाएगा, चाइना डाउन जाएगा। अब देखो वो तो चलता ही रहेगा। ठीक है, पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि देखो एक समीर अरोड़ा जी जो है, जाने माने जो फंड मैनेजर है, आप यूँ समझ लीजिए। ठीक है, कि उनका खुद का म्यूचुअल फंड हाउस भी है। तो उन्होंने एक अपडेट दिया है और उनका कहना यह है कि देखो उनकी जो उम्मीद है ना, तो डीआईएस की बेसिकली उम्मीद यह है कि आने वाले जो बजट के जो दिन होंगे, ठीक है, अब आपको पता है 2 से 3 मंथ रह गए हैं। ठीक है, अब इसी में सारा खेल है। तो मेरे ख्याल से उनका जो व्यू है अभी डीआईएस का जो पूरा फोकस है ना वो बजट के ऊपर रहेगा कि उससे बजट में जो कुछ भी सकारात्मक हो सकता है सेक्टरों के लिए। ठीक है, अब ये चीज ही मार्केट को कुछ ना कुछ जो इग्निशन है वो देती हुई देखने को मिल सकती है। बाकी जो चाइना से एक अपडेट आया है, चाइना ने जो रेट कट्स है उसको अनचेंज रखा है। ठीक है, क्योंकि युआन जो है उसको उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको पता है वहां किस तरीके की स्थिति बनती हुई देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ ट्रम्प चाचा जो है, ठीक है, तो ट्रम्प चाचा से कैसे भी करके चाइना को फायदा लेना है, तो कैसे भी करके युआन जो है सारी चीजों जो है उसको उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी कुछ उनके लिए भी बात बनेगी। अब देखो ये तो चलता रहेगा, अब सीधा चलता है चार्ट। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे और निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहली चीज यहाँ जो अब चीजें देखने को मिल रही है, आज मैं आपको ना टाइम टू टाइम अपडेट दे रहा था टेलीग्राम पे। ठीक है, यहाँ मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मार्केट ये जो निफ्टी है वो निफ्टी इस तरीके की रेंज में चल रहा है। ठीक है, देखो ये जो रेंज है ना इस टाइप की एक रेंज बना रहा था। मैंने आपको बताया था कि यहाँ जब मार्केट खड़ा था तब मैंने बताया था कि ये रेंज है ना उसको ब्रेक करने दो। ठीक है, उसके बाद जैसे ही निफ्टी ने रेंज ब्रेक करी, एक मोमेंटम आना स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, तो टाइमली अपडेट कर रहा था हर एक चीज का। और सेंसेक्स में ऑलरेडी मैंने बताया था कि जब तक मेरी रेंज ऊपर की नहीं कटती है तब तक मैं बुलिश साइड नहीं हूं। ठीक है, और सेंसेक्स में आपने देखा है किस तरीके का मोमेंटम भी आया हुआ है। अब देखो यहाँ हमें क्या करना है, तो मैं तो आपको ना एक चीज सबसे पहले बता दूं कि अभी जहां निफ्टी खड़ा है ना, ठीक है, अभी जहां निफ्टी खड़ा है अगर हम उसको भी देखें तो यहां आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि भाई देखो निफ्टी जो है वो एक ऑलमोस्ट एक सपोर्ट लेवल के ऊपर से बाउंस कर रहा है।
तो अब देखिए सबसे पहली चीज तो ना मैं आपको एक ही चीज बता दूं कि देखो नीचे की साइड अब एक सपोर्ट लेवल आ गया है। ठीक है, मार्केट ने ऑलरेडी एक अच्छा खासा जो डीप है वो डीप दे दिया है। अब 23,500 का जो लेवल है इसको आपको थोड़ा अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि ये एक नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो एक तगड़ा लेवल है। ठीक है, जब तक अब इसके ऊपर है ना बुल्स पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को बाउंस करवाने की। ठीक है, तो इसके नीचे ही अब मार्केट में वीकनेस आनी भी है तो इसके नीचे ही आ सकती है, तब तक थोड़ा कॉशियस रह के काम करना है। और एक चीज मैं और बता दूं, देखो ये जो रेंज है ना ये 23,700 और 23,800, ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, ये जब आएगा तब आप देख लेना अगर इसको होल्ड करता है तो क्या चीजें सामने आती है। अगर बैंक सॉरी निफ्टी ने इस रेंज को होल्ड कर लिया ना तो बुल्स जो है वो ट्राई करेंगे पूरी की मार्केट को वो 24,000 तक ला जाए। ठीक है, ये पूरा एक जो रेंज बना है ये बहुत ही बड़ा रेंज है निफ्टी के लिए, 23,700 और 23,800। ठीक है, इसको कैसे भी करके सस्टेन करना पड़ेगा, तो मतलब चीज साफ है, इसके ऊपर रहता है तभी जो बुलिश मोमेंटम है वो मेरे ख्याल से माउंट होना स्टार्ट होगा। तब तक इसके नीचे है ना तब तक कभी भी कॉशियस रह के काम करना है। अब मार्केट के पास एक रेंज आ चुकी है 23,500 से 23,700 की। ठीक है, ये 200 पॉइंट है ना, ये 200 पॉइंट में ही सारा खेल है, ये चीज ध्यान रखना। 23,500 450 के नीचे गया तो एक और प्रेशर माउंट होगा। पर अब ऑलरेडी मार्केट यहां से डिप देता देता इधर आया हुआ है, तो बुल्स पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को इधर से एक सस्टेन करने की, क्योंकि उनके भाव के ऊपर मार्केट आ रहा है। ठीक है, अब ये जो रेंज है ये रेंज कटनी चाहिए और 23,800 इसके ऊपर रहता है तभी 24,000 का जो विंडो है वो उसके बाद ही ओपन होगा। तो 23,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 700 800, और नीचे की साइड 23,500 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है। ये चीज ध्यान रखना, 23,500 के नीचे फिर फर्दर वीकनेस आती हुई देखने को मिल सकती है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम भी देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक चीज आपको नोटिस करने को मिलेगी, 18 नवंबर के आसपास यहाँ एक आपको लो देखने को मिला था। ठीक है, और उसी लो के आसपास अगर आप देखेंगे ना तो ये जो रेंज निकल के आ रही है वो है 23,400 के आसपास की, 400 और 23,500 की रेंज। ठीक है, तो अब मार्केट यहाँ ये जो बुल्स का एरिया है ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ वो ट्राई करेंगे मार्केट को होल्ड करने की। अगली जो वीकनेस है ना वो अगर ये लो कटता है, ठीक है, ये 400 और 500 का लेवल कटता है ना तो फिर भाई वहां से हमें 23,000 के दर्शन होंगे। ठीक है, तो जब तक इसके ऊपर है अब एग्रेसिव शॉर्टिंग साइड नहीं जाना है, इसके नीचे मार्केट रहता है तभी जो हमारा व्यू है वो फिर से कंटिन्यू होता हुआ देखो। अब देखिए आज मैंने टेलीग्राम पे सबसे पहले तो देखो 1:20 के आसपास मैंने आपको एक रेंज बताई थी, देखो 78,560 और 600। ठीक है, इसके ऊपर रहेगा तभी बुल्स की कुछ बात बनेगी। ठीक है, तब तो मतलब जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा बुल्स का कंट्रोल नहीं आएगा सेंसेक्स में। और एक चीज बताई थी, अगली सेलिंग 78,735 के नीचे पॉसिबल है, ये चीज ध्यान रखना। और आज का अगर आप लो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लो कितना लगा है। ठीक है, 77,874 का लो लगा है। ठीक है, इसके नीचे आप इतने पॉइंट गिन लेना कितने पॉइंट्स का लो लगा है। ठीक है, पर मोमेंटम यहीं से ही स्टार्ट हो चुका था। आज मैंने आपको एक और चीज बताई थी, यहाँ आप देख सकते हो मैंने आपको एक चार्ट शेयर किया था 2:30 बजे के आसपास कि निफ्टी जो है वो इस स्ट्रक्चर में चल रहा है। ठीक है, कब बताया था? 23,600 23,700 के पास था ना, तब मैंने आपको ये बताया था कि अपने चार्ट के ऊपर ये ड्रॉ कर लेना। ठीक है, देखो ये सारी लर्निंग फ्री रहती है, बिल्कुल फ्री, और ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम से जुड़ना तभी सब कुछ मिलेगा। ठीक है, वरना आप फंस जाओगे। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। ठीक है, बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो मार्केट जब इधर आया मैंने आपको बताया कि ये है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, इस सपोर्ट के पास बैंक निफ्टी आया है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे, देखो यहां मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल पर आया है, इस स्ट्रक्चर को अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, कब बताया? यहां आप देख सकते हो कैंडल, आप देख सकते हो कैसी बनी है। ठीक है, उसके बाद मार्केट का जो रिएक्शन है वो देखो, सबसे पहले निफ्टी ने हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको काटा। ठीक है, मैंने क्लियर बताया था कि ये रेंज कटेगा तभी मोमेंटम आएगा। जैसे ही निफ्टी आया रेंज कटा निफ्टी फटा। ठीक है, यहां से आप देख सकते हो यहां से यहां तक का मोमेंटम आ चुका। बैंक निफ्टी में सेम स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि ये एक सपोर्ट लेवल के पास है, यहां से बैंक निफ्टी में
50,900 तक का एक मोमेंटम जो है 300 पॉइंट का बाउंस बैंक निफ्टी में भी आया हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको फ्री में मिलती रहती है। मैं लाइव मार्केट में हर एक लेवल को डिस्कस करता हूँ बिल्कुल फ्री में। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना, ठीक है। फेक टेलीग्राम चैनल से मत जुड़ जाना, वरना आपको आप लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, हमारा कोई भी पेड सर्विस नहीं है, पेड ग्रुप नहीं है, पेड कोर्स नहीं है, बिल्कुल फ्री में सिखाया जाता है। अब देखो बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी में जो मैंने आपको चीजें सिखाई थी टेलीग्राम पे, मैंने आपको एक चार्ट शेयर किया था। मैंने आपको बताया था कि ये अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लो, और मैंने आपको बताया था जब मार्केट ये जो कैंडल लो लगाया ना, यहां मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी एक सपोर्ट लेवल के पास है, ठीक है। 50,600 और 50,500 का सपोर्ट लेवल है, ये चीज ध्यान रखना। अब इधर थोड़ा शॉर्ट साइड बचे। अब उसके बाद यहां से आप देख सकते हो कितना हाई मारा है, ठीक है। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का मोमेंटम बाउंस आया है यहां से, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है भाई टेलीग्राम पे ना, हर एक चीज की ट्राई करता हूं मैं अपडेट देने की। अब देखो हमें क्या करना है। देखिए सबसे पहली तो ये जो रेंज है ना, ये रेंज काफी काफी इंपॉर्टेंट है। मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है ना, तब तक अभी भी कॉशियस रह के काम करना है। पहला तो 51,250 की रेंज, ठीक है। ये पहला एक अपने दिमाग में रख लेना। इसके ऊपर ही बुल्स का जो मोमेंटम है वो फिर से कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। तब तक मार्केट सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपनाने वाला देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ इसके नीचे एक सपोर्ट लेवल है, ये चीज ध्यान रखना, 50,500, 50,600। अब इसके नीचे क्या हो सकता है भाई, तो देखो 50,500 के नीचे मार्केट रहता है तो फिर से जो बियर्स है ना, वो बियर्स कंट्रोल लेने आएंगे। पर एक चीज साइकोलॉजी के हिसाब से भी देखे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, कल के ट्रेडिंग सेशन में पूरा जो मार्केट था वो यहाँ होल्ड करवाया गया था, ठीक है। आज भी अगर आप देखेंगे इसी रेंज को होल्ड करवाने की ट्राई करी, फिर जैसे ही हमारा जो लेवल है उसको ब्रेक डाउन किया, मार्केट में एक फॉल आया, ठीक है। अब ऑलरेडी यहां से फॉल आ चुका है। अब वो ट्राई करेंगे मार्केट को रिवर्स करने की, 51,000 के पास लाने की, ये चीज ध्यान रखना। बुल्स के लिए 51,000 का लेवल एक सबसे पहला एक पड़ाव है, ठीक है। इसके ऊपर आता है तभी एक पहला बुल्स एक्टिविटी का साइन मिलेगा। 51,000 के ऊपर 52,000 और 51,250 की विंडो ओपन होगी, ठीक है। तो ये दो मेजर लेवल है, पर 51,000 का लेवल होल्ड करना वो काफी काफी जरूरी है। अब नीचे की साइड ये जो रेंज है वो कटेगी तभी बैंक निफ्टी फटेगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, मतलब हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि लेवल टू लेवल चलोगे तो आपकी साइकोलॉजी कंट्रोल में रहेगी, ठीक है, वरना आपकी साइकोलॉजी बिगड़ेगी। अब देखिए सेंसेक्स में अगर हम समझे कि भाई सेंसेक्स में क्या करें, तो देखो सिंपल सा एक फंडा मैं आपको बता दूं कि 1 बजे के आसपास से 12:30 बजे के आसपास से मार्केट को टोटली इस रेंज में होल्ड करवाने की ट्राई करी गई है, ठीक है। कौन सी रेंज थी ये, अगर आप नजर करेंगे ना तो यहाँ एक आपको चीज देखने को मिलेगी 78,500, जो कि कॉल राइटर का जोन था, ठीक है। 78,250, ठीक है। ये एक सपोर्ट लेवल के तौर पर काम कर रहा था। मैंने आपको क्लियर बताया था कि जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है, मैंने आपको लेवल प्रोवाइड किया था कि तब तक मेरा जो व्यू है वो सेंसेक्स में नेगेटिव है, क्लियर बताया है, ठीक है, कि भाई उसमें मेरा जो व्यू है वो नेगेटिव साइड का ही है, ठीक है। और आज के दिन आप देख सकते हो फिर धीरे धीरे गया, हालांकि हमने इधर कुछ अपडेट भी किया था, ठीक है। तो यहां हमारा प्रॉफिट चल रहा था, मैंने बुक भी कर लिया था, ठीक है। पर यहां से अगर आप देखेंगे ना, एग्जैक्ट डॉट टू डॉट कितना मोमेंटम आया है, ठीक है। ये लेवल की पावर है, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है, पर लेवल को समझ गए ना तो आपको बहुत सारी चीजों का पूरा कच्चा चिट्ठा जो होता है ना वो आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या करना चाहिए, तो पहली चीज तो यहां से एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है। अब मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब मार्केट ऑलमोस्ट इसी ट्रेंड लाइन के पास खड़ा है। अब 78,250, 78,300, ये सबसे पहले तो मंडे को सबसे पहले तो यही चीज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर क्या रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर अब सेलर का जो जोन है वो 78,500 बनेगा, ठीक है। वीकनेस के लिए अब 78,000 का वेट करना पड़ेगा। 78,000 के नीचे मार्केट आता है तभी जो बियर्स है वो मेरे ख्याल से फिर से कंट्रोल लेने की ट्राई करेंगे। और अगर वो 800 को काट देता है, ठीक है, 78,000 77,800 को, तो फिर एक फ्रेश जो मोमेंटम है,
ठीक है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास का सेंसेक्स में आता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ था। आप देख सकते हो मार्केट में किस तरीके की चीजें थी। मार्केट को जैसे ही ब्रेक डाउन किया, यहाँ से एक मोमेंटम आया, फिर बुल्स ने उठा लिया है। अब ये जो जोन है, यहाँ तगड़ा ट्रैपिंग हुआ है। ठीक है, सेलर भी आया है, बायर भी आया है। लास्ट लास्ट में बायर ने पोजीशन बनाई हुई है, तो अब इनका जो स्टॉप लॉसेस होगा वो इसके नीचे होगा। ठीक है, सेलर अभी थोड़ा दूर बैठा है, तो जब तक मार्केट में ये जो लेवल कटेगा नहीं, सेंसेक्स भी फटेगा नहीं। ठीक है, इसके ऊपर आएगा तो फटेगा। ठीक है, तो लेवल टू लेवल चलेंगे। तो बाकी कुछ भी होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर ही देता हूँ। वीडियो को देख लिया है, लाइक करना भूल गए हो, लाइक कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।